यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में। ठीक है, पिछले जो 4 वीडियोस हमने बनाई थी उसके अंदर हमने यार बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि ख़त्म हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई सिक्योरिटी अटैक्स से। ठीक है, समझेंगे कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है उन अटैक्स से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, अभी वाला जो पार्ट है वो पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट आएंगे और 2 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं एक पार्ट में भी इसको कवर कर सकता हूँ, पर वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे और कम वक्त में 15-20 मिनट में हम टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे कम टाइम में हो जाएगा कवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नोट्स वगैरह, जो पिछले नोट्स है वो, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है पहले वो वीडियोज़ देखो। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाओ। और अगर आप इधर से भी देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बेसिक कीवर्ड्स यार जो है वो पता होने चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है भाई, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाओ, नोटबुक ले लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो हम अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला अटैक है हमारा, वो अटैक है मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक। तो सबसे पहले इस अटैक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? मैन इन द मिडिल अटैक, और इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हो, मिम। ठीक है, मिम, मिम मतलब यही। ठीक है, मैन इन द मिडिल। तो सिंपली ये मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैन इन द मिडिल अटैक होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखो आप लोगों को ऊपर जो डेफिनेशन है उसी से समझ आ रही है। मैन इन द मिडिल मतलब कोई बीच में है। क्या मतलब होगा इसका? अब देखो, अगर आप नेटवर्क के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, अब देखो आप नेटवर्क हो और एक बंदा है, इस आप और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। उसके बीच अगर कोई आए, ठीक है, उसके बीच अगर उसके बीच में कोई आता है, उस कम्युनिकेशन के बीच में कोई आता है और जो जो आप लोग डेटा वगैरह शेयर करते हो उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, उसको ले सकता है, यानी चोरी कर सकता है उस डेटा को। तो मतलब मिडिल में मैन होता है। ठीक है, इसका क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो शादी है आप लोगों की। ठीक है, तो शादी की बातें हो रही है, तो सुनो, देखो शादी का एग्जांपल आप लोगों को समझ आएगी, तो इसलिए मैंने ये जो है शादी का एग्जांपल लिया। अब देखो, अगर आप लोगों की शादी है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये मानने की बात है। ठीक है, इमेजिन करो, मैं भी इमेजिन ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो शादी होती है यार, अभी 2 घरों के बीच में होती है, तो वहाँ पे एक मैन इन द मिडिल होता है। ठीक है, जिसको हम बताते हैं कि भाई ये कैसे है, घर वाले वगैरह ये क्या है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, मैन इन द मिडिल। यहाँ पे एक यूज़र और क्लाइंट है। ठीक है, नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो, नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट। अब देखो ये नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में होती है। अब देखो अब क्लाइंट जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेगा नेटवर्क के थ्रू। अब उस नेटवर्क के बीच में कोई बैठा होगा। ठीक है, उसी को हमने बोल दिया मैन इन द मिडिल अटैक। तो हमने क्या किया, हम इसको एक्चुअल में जो है प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? प्लेन टेक्स्ट में। जब हमने इसको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट में भेजी, ठीक है, ये हमारा बिटवीन किस किस के बीच में होता है? बिटवीन नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में होता है। ठीक है, नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, शादी की एग्जांपल दी, अब आपको समझ आ गई होगी, उसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो प्लेन टेक्स्ट में आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, ठीक है, आप उसको सेंड कर रहे हो नेटवर्क और क्लाइंट के थ्रू। आप क्लाइंट हो, उस नेटवर्क के थ्रू आप भेज रहे हो। बट क्या होता है, क्योंकि देखो ये प्लेन टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था यार, साइफर टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मतलब ये जो डेटा है ये एनक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, एनक्रिप्टेड नहीं है ये, इट इज़ नॉट एनक्रिप्टेड, नॉट एनक्रिप्टेड। ठीक है, अब एनक्रिप्टेड होने का फ़ायदा क्या होता है? अगर ये डेटा जो हम ट्रांसफ़र कर रही है एनक्रिप्टेड होता है, तो अगर मैन इन द मिडिल ये इसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके लिए की लगती है, फिर उसको की जो है, देखो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तब आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर पहले वो वीडियोस देखो उसके बाद आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं तो आप डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब देखो प्लेन टेक्स्ट को आप लोग नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हो। प्लेन टेक्स्ट को आपने नेटवर्क के थ्रू भेजा कि देखो आप एक मैन इन द मिडिल है। ठीक है, अटैक है, नेटवर्क और आपके बीच में कोई बैठा हुआ है बीच में, वो इन्फॉर्मेशन ईजिली लेगा, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में है, मतलब वो इनक्रिप्टेड ही नहीं है ना। प्लेन टेक्स्ट में आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, मतलब वो नॉर्मल सा टेक्स्ट है, वो तो इसको ईजिली ये कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई, अगर ये एनक्रिप्टेड होता टेक्स्ट तो इसके लिए क्या की भी लगती तो थोड़ा मुश्किल होता लेना। बट जो मैन इन द मिडिल है उसके लिए तो आसान हो गया, क्योंकि हम नॉट एनक्रिप्टेड अगर कोई टेक्स्ट भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वो जल्दी स्टील हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये जो मैन इन द मिडिल है ये फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट, मॉडिफाई द टेक्स्ट डेटा। ठीक है, जो भी है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो मॉडिफाई भी कर सकता है, डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है,
डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यार प्लेन टेक्स्ट में आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू, कोई मैन इन द मिडिल बैठा है, कोई बीच में बैठा है, ठीक है, आपके और नेटवर्क के बीच में जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके बीच में कोई बैठा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को कुछ भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स भी दे सकता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी पे डिपेंड करता है, जो वहाँ पे बैठा होता है वो आपको दूसरा रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है। आपने कुछ और चाहिए होगा लेकिन आप लोगों को कुछ और दिख जाए, आप किसी चीज़ पे गए होगे लेकिन आप किसी और चीज़ पे चले गए जिस चीज़ पे आपको जाना ही नहीं है, तो डैट इज़ द रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मैन इन द मिडिल है, उसने जो है वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको मॉडिफाई कर लिया, फिर अपने हिसाब से जो वो चाहता था रिस्पॉन्स देना वो रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ डन बाई हाईजैकिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, हाँ, डन बाई हाईजैकिंग। हाईजैकिंग भाई, हाईजैकिंग से होता है ये आईपी स्पूफिंग है, इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग मतलब क्या, आईपी को यहाँ पे चेक करना, ठीक है, क्लाइंट की जो आईपी है उसको चेक करना, ठीक है, उसकी मदद से भी होता है, और हाईजैकिंग से भी होता है, ठीक है। वो जो कुकीज़ वगैरह मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हाईजैकिंग और आईपी स्पूफिंग, इसके हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आप घबराओ मत, ये इसके लिए भी अलग वीडियो आएगी जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह में आएंगे, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है वगैरह, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या बताना है यार, ये अटैक कैसे होता है। प्लेन टेक्स्ट को अब आप जब भेजोगे नेटवर्क के थ्रू, अब आप दोनों के बीच में कोई होगा, ठीक है, नेटवर्क और क्लाइंट जो है उसके बीच में कोई होगा, वो उस इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा, उसको बोल देंगे मैन इन द मिडिल अटैक। अब इसकी प्रिवेंशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। अब इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे होगी इसकी, तो इसकी प्रिवेंशन जो इसका तरीका होता है वो हो गया एनक्रिप्शन, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। अगर प्लेन टेक्स्ट में आप भेज रहे हो, बेहतर है ना कि आप एनक्रिप्टेड करके भेजो, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजो। आपको समझ आ रही है जो इन्फॉर्मेशन है, आप अगर उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया साइफर टेक्स्ट क्या होता है, जो हम पढ़ तो सकते हैं पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट अगर आप इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे, एनक्रिप्ट करोगे, ठीक है, एनक्रिप्ट करोगे तो वहाँ पे क्या लगेगी, की लगेगी, खत्म बात। वो की जो सिर्फ ऑथराइज पर्सन के पास ही होती है, तो वो उसका एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो ये इसकी प्रिवेंशन है, एनक्रिप्शन, ठीक है। या आप ऑथेंटिकेट ये ले सकते हो, ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसकी ऑथेंटिकेशन, डिजिटल बाई स्पेलिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी जो एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह होती है हमारी, ठीक है, उन सर्टिफिकेट जो है ऑथेंटिक, ये भाई पहले स्पेलिंग एस और हाँ, तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड मतलब होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए, अच्छी ऑथेंटिकेटेड जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे कि एसएसएल सर्टिफिकेट, ये एसएसएल है, ठीक है, ये एल है, एल, ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। या आप एनक्रिप्शन में आप क्या, आप देखो यहाँ पे वीपीएन भी लगा सकते हो, ठीक है, देखो इधर आप वीपीएन प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, इसे बचा सकते हो, इसका प्रिवेंशन मेथड है, ठीक है, वीपीएन यूज़ कर सकते हो वगैरह, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें यूज़र और नेटवर्क के बीच में ही नहीं होती है, ठीक है, यानी ये वेब एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में भी होती है, ठीक है। मान लो मैं यूज़र हूँ, यूज़र और वेब एप्लीकेशन के बीच में भी होती है। उसका क्या मतलब हुआ, देखो सब समझ आएगी, तो घबराने की बात नहीं। यूज़र और वेब एप्लीकेशन के बीच में भी कोई हो सकता है, ठीक है, यूज़र और वेब एप्लीकेशन क्या मतलब, मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, व्हाट्सएप की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उधर क्या लिख के होता है, आपने देखा होगा बार बार एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिख के होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन वहाँ पे लिख के होता है, एनक्रिप्शन वहाँ पे लिख के होता है, तो एंड टू एंड व्हाट्सएप में लिख के होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब इसमें क्या है, यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में हो रहा है, ठीक है, वेब का जो यूज़र है, वेब यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन। अब इसमें भी कोई थर्ड बंदा हो सकता है जो ले सकता है, पर व्हाट्सएप बोलता है यार एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, ये जो टेक्स्ट है ये आप ही दोनों के बीच में, नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या है, मैन इन द मिडिल अटैक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, वर्क करता है, पर इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ जो गवर्नमेंट वगैरह है वही इसको एक्सेस कर, जब उनको चाहिए, अब उनकी मर्जी हो तब वो कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट चाहे ऐसा हो तो आप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि यार मैन इन द मिडिल अटैक इसमें हो नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है। यूज़र और वेब एप्लीकेशन के बीच में भी होती है, यूज़र और नेटवर्क के बीच में भी होती है, ठीक है। आप किसी एप्लीकेशन पे इसलिए बोलते हैं भाई ट्रस्टेड सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड किया करो, ठीक है, आप टेलीग्राम वगैरह से करते हो, वो ट्रस्टेड नहीं होता है, तो भरोसा नहीं होता क्या हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा जो पहला अटैक था दैट इज़ मैन इन द मिडल अटैक। सब कुछ समझा दिया। अब मैं शॉर्ट में इसको समराइज़ करता हूँ। भाई मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? जब आपको इन्फॉर्मेशन जो है डेटा भेजते हो, जो कि प्लेन टेक्स्ट में आप भेजते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब वो नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में होता है, तो वहाँ पे कोई बीच में कोई दूसरा बंदा बैठा होता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, मॉडिफाई कर लेता है और डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है। अब अगर हमें इससे बचना है तो हम VPN या प्रॉक्सी का यूज़ कर लें, या जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिटाइज जो है डिजिटल सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। अब ये हमने बोला फिर यार यूज़र और नेटवर्क के बीच में भी होता है और यूज़र और वेब एप्लीकेशन के बीच में भी ये अटैक यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अटैक है हमारा, जो नेक्स्ट अटैक है वो है हमारा फ़िशिंग, ठीक है। फ़िशिंग, ये फ़िशिंग नहीं है, ठीक है, मछलियाँ नहीं पकड़नी है। इसके बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। स्फेयर फिशिंग, स्फेयर फिशिंग, इसको फिशिंग, स्फेयर फिशिंग बाई स्पेलिंग, हाँ स्फेयर फिशिंग। और आप इसमें एक और आता है वेलिंग, ठीक है, ये वेलिंग अटैक। भाई ये तीनों एक ही अटैक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिशिंग मतलब क्या हुआ? फिशिंग इज़ लिंक का आना। क्या हुआ? लिंक का आना। लिंक का आना मतलब क्या हुआ? पहले आप डेफिनेशन लिखो। कैन बी डन थ्रू fraudulent email with clicking links, ठीक है। तो क्या होता है, जो फिशिंग हमारी होती है यहाँ पे क्या होता है, जो अटैकर होता है, जो अटैक करना चाहता है, वो क्या करता है, ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों की ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा। और ऐसी लिंक भेजेगा, मतलब यार आप समझो कि भाई ये कंपनी की तरफ से ही ये लिंक आ रही है। और क्या होगा, वो लिंक भेजेगा और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डिवाइस की, वो उनके पास चली जाएगी, ठीक है। आपका लोकेशन वगैरह जो है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, या आपको ईमेल के थ्रू बोल सकते हैं भाई ईमेल लॉगिन करो, आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, या अगर आपको बोलेंगे यार आपका अकाउंट बैन होने वाला है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तो ऐसी ईमेल्स आएगी, ठीक है, आप लोगों के पास, और बताइए भाई जल्दी से जल्दी आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है। और आपको लगेगा कि भाई यार एकदम ट्रस्टेड है, वो इस तरीके से जो है बनाएंगे, ठीक है, वो पेज वैसा जीमेल का बनाएंगे अपना प्रोफाइल, कि आपको लगेगा कि भाई हाँ भाई एप्लीकेशन की तरफ से ही आ रहा है। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, बस भाई आप लोगों का काम खत्म, फिर बैठो रोने घर पे, ठीक है। तो इसी को यार फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। फिशिंग इज और स्फेयर फिशिंग, फिशिंग यही हुआ, ठीक है। वेलिंग अटैक क्या होता है? वेलिंग में क्या होता है, हम यही करते हैं, लिंक्स वगैरह भेजते थे। देखो ये जो ईमेल अटैक है ये पहले होते थे, इसका मतलब नहीं अब नहीं होते, अब थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई है, पर अभी भी होते हैं, अभी भी बहुत ही सारे होते हैं। अब देखो जो हैकर लोग हैं वो ज़्यादा बड़े लोगों को टारगेट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि भाई वो अवेयर नहीं होती है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो बड़े लोगों को अटैक ज़्यादा करते हैं, उनको पता है, वो क्लिक करेंगे, उनको लगेगा भी भाई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा जो फेक पेज इसमें बनाए जाते हैं वो हमारा फेसबुक जो है। हम बोलते हैं यार फेसबुक कैसे हैक होता है? फेसबुक एंड जीमेल मोस्टली हैक्ड बाई दिस मेथड, मोस्टली हैक्ड, ये कैकेट लिख दिया भाई, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मोस्टली हैक्ड बाई फेसबुक और जीमेल जो है मोस्टली जो है इससे हैक किए जाते हैं, जो कि हमारा फेसबुक अकाउंट होता है कि बोलते हैं हैक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फेसबुक और जीमेल को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारा एक और जो टर्म आता है वेलिंग होता है। वेलिंग हमारा क्या मतलब होता है? ये भी एक फिशिंग का टाइप होता है। ये हाई प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को जो है टारगेट करना होता है, इसी को हम वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, यही करना है। तो हायर प्रोफाइल एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ टारगेट, वेलिंग टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फिशिंग का क्लिक लिंक्स वगैरह यही बात होती है, बट अगर वेलिंग में क्या होता है, हम हायर प्रोफेशंस को यहाँ पे टारगेट करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी कंपनी वगैरह को हम टारगेट करते हैं, दैट इज़ अवर वेलिंग, ठीक है। वो फिशिंग के टाइप्स में ही आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ फिशिंग में ही आता है, फिशिंग, स्फेयर फिशिंग एंड वेलिंग, ठीक है, ये इसके टाइप्स है। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ ड्राइव बाई अटैक। ड्राइव बाई अटैक, ड्राइव बाई अटैक क्या चीज़ है? अब आप डेफिनेशन लिखो। अटैकर्स फाइंड इनसिक्योर वेबसाइट्स टू डू द हैक, ठीक है भाई। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई यार हम किस तरीके से जो एथिकल हैकिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे ही आप लोगों को स्टार्ट करना है। आप लोगों को फिर घबराने की बात नहीं है, कवर में सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है एक ऑर्डर में बनाई है, तो मुझे पता है कि भाई किस वक्त क्या कवर करना है, तो आप लोग उसकी टेंशन जो है मत लो, बस पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अटैकर्स फाइंड इनसिक्योर वेबसाइट टू डू द हैक। इनसिक्योर वेबसाइट मतलब क्या हुआ? जिसमें एनक्रिप्शन ना हो। अभी देखा ना हमने मैन इन द मिडल अटैक में,
तो अब देखो नो इनक्रिप्शन होगी, ठीक है, नो इनक्रिप्शन या सर्टिफिकेट ही नहीं होगी, नो सर्टिफिकेट, ऐसी वेबसाइट। अटैकर्स ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जो कि सिक्योर नहीं है, जो इजीली हैक की जा सकती है। आप कैसे पता चलेगी भाई हमें पता तो भाई कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, हमें कैसे पता चलेगी? दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल बात है, HTTPS और HTTP, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है भाई किधर भाग रहे हो? HTTP, ठीक है, जो ये HTTPS और HTTP, जो HTTPS होता है ये हमारा सिक्योर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर। तो इसमें जो है एनक्रिप्शन अच्छी खासी होती है, तो इस जो वेबसाइट से इनको हैक करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन होती है, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन जो हमारी HTTP वाली वेबसाइट्स होती हैं ये इनसिक्योर होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है? इनसिक्योर। इसमें नो सिक्योरिटी होती है। ईजी अटैक, ईजी हैक बोल सकते हो आप लोग, ईजिली हैक हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को कोई ऐसी वेबसाइट दिखे, HTTPS वाली तो सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। अब अटैकर्स कौन सी वेबसाइट ढूंढते हैं भाई? वो ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जिसपे वो अटैक कर सके, ठीक है। क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होती है कि HTTPS और HTTP, भाई वो वेबसाइट में गए तो गए, उनको ये सब नहीं देखना कि भाई HTTP है कि HTTPS है। अब क्यों वो ये टारगेट करते हैं HTTP? उनको पता है कि भाई लोगों को ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं रहता है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं उस वेबसाइट पे, जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम इसकी प्रिवेंशन, आप बोलो क्या बोलो, आप बोल सकते हो प्रिवेंशन के लिए आप इसके लिए क्या कर सकते हो? डू नॉट एंटर, ठीक है, एंटर, ठीक है, डू नॉट एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन दिस काइंड ऑफ वेबसाइट। जहाँ भी आपको कहीं HTTP वाली वेबसाइट दिखे तो उसमें क्या है ना, आप लोग यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालो, मतलब अपना रियल यूज़र नेम और रियल पासवर्ड या रियल ईमेल आईडी, रियल पासवर्ड नहीं डालो, क्योंकि भाई ये जो अटैक है ये इजीली अटैक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है HTTP इज़ नॉट सिक्योर, भाई उसमें एनक्रिप्शन ही नहीं है, इजीली हैकर अटैक कर लेगा। अब अगर आपने रियल ईमेल आईडी पासवर्ड डाला होगा तो बस खत्म भाई, फिर से रो आप घर में बैठ के। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसका प्रिवेंशन मेथड है सिंपली, ठीक है। ये ड्रिग, ये क्या लिखा है भाई? ड्राइव बाई अटैक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ड्राइव बाई अटैक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ड्राइव बाई अटैक, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये इसको फाउंड करते हैं, ठीक है, आप इसको एक और लाइन लिख सकते हो, वंस दे फाउंड, दे इंजेक्ट malicious code into HTTP or PHP। तो जैसे ही वंस दे फाउंड दे इंजेक्ट मेलिशियस, जैसे ही उनको ये वेबसाइट मिल जाती है, HTTP वाली जो वेबसाइट मिल जाती है, वो क्या करते हैं? एक मेलिशियस कोड डालते हैं। मेलिशियस मतलब मेलिशियस, इसमें मैलवेयर डाल देते हैं, मेलिशियस एक कोड डाल देते हैं जो कि हार्म कर सकता है सिस्टम को, ठीक है, जो वेबसाइट को। तो वो एक मेलिशियस कोड यहाँ पे डाल देते हैं। इंजेक्ट मतलब उसके अंदर डालना, ठीक है। जो HTTP है, ठीक है, जो PHP, हमें पता है यार वेबसाइट जो है PHP वगैरह से बनती है, ठीक है। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट पे आएंगे, वो भी सीखना है हमें वेबसाइट डेवलपमेंट, तो तब हम देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे ही वो इस तरह की वेबसाइट ढूंढते हैं, तो जो उधर जिस PHP से बना होता है, जो HTTP है, HTTP नहीं भाई, HTTP, भाई स्लिप हो रही है टंग, ठीक है भाई, ये थोड़ा जल्दी में करना पड़ता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। गलतियाँ तो होती रहती है भाई, ऐसे ही मज़ा आता है भाई पढ़ने में, वैसे मज़ा नहीं आता। सब कुछ परफेक्ट होगा तो फिर कहाँ मज़ा आएगा, ठीक है। तो वंस दे फाउंड द इंजेक्ट मेलिशियस कोड इनटू HTTP और PHP। अब जैसे ही उसने वो वेबसाइट देखी भाई, अब वो मेलिशियस कोड डालता है, ठीक है, उस PHP के अंदर जिसके अंदर वेबसाइट बनी होती है। फिर जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता है बंदा, बस फिर वो रोने लग जाता है घर में, ठीक है। वो आपको समझ आ गई होगी, रोने लगता है यार, रोने लगता है तो यार आप समझ ही रहे होगे ना क्या मतलब हुआ, ठीक है। आप लोग समझदार, हम तो बेवकूफ़ है ना। सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग ये बहुत ईजी है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ? इंसान टू इंसान हैक। इसको हटा दो भाई, ये क्या लिख रहे हो भाई? इंसान टू इंसान हैकिंग, ओ ये कुछ अच्छा लग रहा है। इससे पहले सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोशल इंजीनियरिंग मतलब हुआ, अगर आप कोई दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो आप दो फ्रेंड्स क्या हो, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, तो मतलब आपने उसका ट्रस्ट गेन किया। किसी बंदे का ट्रस्ट गेन करके उसकी इन्फॉर्मेशन फिर लेना, ठीक है, उस बातें करना उस बंदे के साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन फिर लेना। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जो आपको छोड़ के चली गई,
तो आपने पहले क्या उस पर ट्रस्ट गेन किया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग भाई, अपना इंस्टाग्राम का यूज़र है मैं उसको देते हैं, पास देते हैं, बहुत लोग देते हैं, ठीक है। लड़की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो आपस में शेयर करते हैं अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हैं, स्नैपचैट है। लड़का का लड़का होता है, लड़के मोस्टली शेयर नहीं करते अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, कुछ लड़के होते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड को यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अब लड़का और लड़की अगर बेस्ट फ्रेंड है तो वो तो लड़की छोड़ के चली जाती है, ठीक है। वो तो सबका है भाई, सबका होना है, सबका कटना है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब जैसे ही भाई आप हमने ट्रस्ट बिल्ड किया, पहली बात तो पता नहीं थी, आप जब नए बात किया, अब उस बंदे पे ट्रस्ट बिल्ड किया, उसके बाद उसकी फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, दैट इज़ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रस्ट का गेन करना, ट्रस्ट को गेन करना और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वही हुआ सोशल इंजीनियरिंग। आप लोग किसी से बात करो, आप चाहते हो भाई नहीं भाई इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, आप बातें करो उससे, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, दैट इज़ सोशल इंजीनियरिंग। आपने बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट गेन किया, फिर बाद में उसको छोड़ो। अब अगर बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ के जा रही है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, बस उसका फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा नहीं उठाना भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब नहीं करना है, छोड़ के चली गई तो चली गई, दूसरी मिल जाएगी, मसला क्या, ठीक है भाई, चलते रहो, लाइफ इज़ लाइफ। देखो भाई, तो आप लिख सकते हैं गेन, इसमें क्या लिखना है भाई, अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, फिर भी मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, ठीक है। गेन ट्रस्ट देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऐसे वर्ड्स। पर्सनल डिटेल्स आप इसके ढूंढ सकते हो, फॉर फाइंडिंग पर्सनल डिटेल्स ऑफ विक्टिम की पर्सनल डिटेल्स निकालनी, ओके। आगे समझ आगे ना, बेस्ट फ्रेंड से क्लियर ही हो गया होगा ना, ठीक है बस, ठीक है। पर्सनली ना इस बात को, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। चलो अब यहाँ पे हो गया सोशल इंजीनियरिंग। तो वीडियो लंबी हो गई है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही अटैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग तक जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी सारे कवर करेंगे, 2 ही पार्ट में करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पार्ट लंबा नहीं करेंगे, फिर ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो एक पार्ट में आज इतना कंप्लीट किया और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिनक्स और कर्नल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, ठीक है। और बस यार नोट्स बनाते रहो, देखो जो पिछले नोट्स बनाए वो छोड़ना नहीं, ठीक है। उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। वो बस पढ़ा दी तो बस भूल गए, वो बात नहीं है, रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। रिवाइज़ करो पुराने नोट्स को भी, अब नोट्स नहीं नोट्स। यार टंग स्लिप हो रही है, क्या करे भाई, स्लिप देखो, टंग स्लिप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कर लो सोशल इंजीनियरिंग तक। तो ये जो नोट्स अगर हम अपने बनाए होंगे इसको रिवाइज़ करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी पढ़ेंगे। देखो मैं एक दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं वो रिवाइज़ भी कर पाएँ। वो दिन मैं आपको रिविजन का दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, कमेंट सेशन खाली है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना वगैरह है तो कमेंट सेशन में पूछो। तो बाकी चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहो, ठीक है।